दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का वो खूबसूरत जंगल जहां कुदरत अपनी पूरी ताकत के साथ बसती है। हम अक्सर यहां बाघों के दीदार के लिए जाते हैं, सफारी का आनंद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जंगल में हजारों सैलानी हर साल शोर मचाते हैं, वहां कुछ ऐसी जगह भी है जहां खुद सरकारी अधिकारी भी सूरज ढलने के बाद कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। ये कहानी मेरे एक पुराने दोस्त निखिल की है। निखिल कोई आम टूरिस्ट नहीं था, वो एक प्रोफेशनल साउंड रिकॉर्डिस्ट था। उसका जुनून था दुनिया के सबसे शांत और रहस्यमयी कोनों की आवाजों को अपने माइक में कैद करना। साल 2021 की हड्डियों को कपा देने वाली सर्दियों में निखिल ढिकाला जोन के उस सबसे भीतरी हिस्से में गया था जिसे आज के दौर में नोगो जोन माना जाता है। दरअसल उसे नैनीताल की एक पुरानी लाइब्रेरी में एक ब्रिटिश शिकारी के हाथ से लिखे कुछ नोट्स मिले थे। उन नोट्स में बार बार एक ही नाम का जिक्र था, ब्लैक होल बीट। आज के किसी भी आधुनिक नक्शे या जीपीएस पर आपको ये नाम नहीं मिलेगा। जब निखिल ने वहां के स्थानीय वन कर्मियों से इसके बारे में पूछा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने दबी जुबान में बस इतना कहा, साहब, वहां मत जाओ। उस इलाके को सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि यहां के लोग कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। निखिल ने सोचा कि यह शायद सिर्फ गांव वालों का डर है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जंगल में कुछ सन्नाटे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते, बल्कि रूह को छू लेते हैं। निखिल समझ गया था कि ब्लैक होल बीट तक पहुंचने के लिए उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो जंगल की नसों से वाकिफ हो। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में उसे वो शख्स मिला जिसे लोग बुद्धू काका कहते थे। बुद्धू काका की उम्र 70 के पार रही होगी, लेकिन उनका शरीर आज भी किसी पुराने सागवान के पेड़ की तरह सख्त था। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उनकी आंखें। उनकी बाई आंख पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी, जैसे उस आंख ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो रूह कंपा दे। गांव वालों का कहना था कि काका की वो सफेद आंख अंधेरे में भी देख सकती है। जब निखिल ने उस पुराने शिकारी के नोट्स का जिक्र किया तो काका की माला जपने वाली उंगलियां एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने अपनी एक आंख से निखिल को घूरा और धीमी, फटी हुई आवाज में बोले, साहब, वो जंगल का हिस्सा नहीं है, वो मौत का गलियारा है। वहां जाने वाले तो बहुत मिले, पर वहां से लौटने वाले नहीं मिले। निखिल ने बहुत जिद की, पैसों का लालच भी दिया। आखिरकार काका तैयार तो हुए, लेकिन एक कड़ी शर्त पर। सूर्यास्त के बाद हम एक पल भी वहां नहीं रुकेंगे। अगर धूप ढली तो हमारी जान की जिम्मेदारी जंगल की होगी, मेरी नहीं। अगली सुबह सुबह के 5 बजे भी जंगल एक गहरी दूधिया धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। निखिल और काका पुरानी जिप्सी में सवार होकर ब्लैक होल बीट की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर दाखिल हो रहे थे, बाहर की दुनिया का शोर पीछे छूटता गया। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे धूप बढ़नी चाहिए थी, वैसे वैसे जंगल में अंधेरा गहराता जा रहा था। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था। हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई थी। बुद्धू काका चुपचाप अपनी माला जप रहे थे और उनकी वो सफेद आंख लगातार सामने के घने धुंध को घूर रही थी। निखिल को महसूस हुआ कि जंगल उन्हें देख रहा है, 70 साल पुराने उस राज की तरफ बढ़ते हुए।